बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ आज एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। मुर्ग मुसल्लम साबत मुर्ग। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही स्पेशल तरीके के साथ मैंने आप लोगों के लिए ये रेसिपी बनाई है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो भी ये रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें बहुत ही कम ऑयल इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर और बहुत ही ज़ायकेदार रेसिपी बनती है। छोटे बड़े बच्चों को, बुज़ुर्गों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन लिया है मैंने साबत एक अदद और इसको मैंने अच्छी तरह ड्राई करके इसको कट लगा लिए हैं। दही हमें चाहिए होगा 250 ग्राम। सूखा धनिया हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। काली मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। गरम मसाला हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा पाउडर 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत 1 टेबल स्पून मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। सुरख मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। हल्दी हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून और लेमन कलर मैंने इसमें थोड़ा सा यूज़ किया है। इस सारे मसालों को आपने अच्छी तरह एक प्याली के अंदर आपने इसको मिक्स कर लेना है, यानी सब मसालों को एक जान आपने कर लेना है। सोया सॉस हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। सफ़ेद सिरका हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। किशमिश हमें चाहिए होगी हस्बे ज़रूरत, वैसे मैंने 20 ग्राम इस्तेमाल की है। बादाम तकरीबन 15 अदद मैंने इसमें यूज़ करूँगा। गाजर का एक छोटा टुकड़ा मैंने बारीक बारीक काट लिया है। चीनी हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून और एक छोटा प्याज मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और ऑयल हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 टेबल स्पून। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खुला बर्तन ले लीजिए और जो हमने दही लिया था वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। और इसके अंदर जो हमने सारे मसाले मिक्स किए थे वो मसाले भी इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए। और इसमें सफ़ेद सिरका जो 1 टेबल स्पून हमने लिया था वो ऐड कर दीजिए। सोया सॉस वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको आपने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले दही के साथ, सोया सॉस और सिरके के साथ एक जान हो जाएं, यानी कि बिल्कुल इसका पेस्ट की शक्ल ये अख्तियार कर लें। ये देख लें हमारा बिल्कुल पेस्ट की शक्ल ये अख्तियार कर चुका है, यानी सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। फिर इसके अंदर आपने चिकन ऐड कर दीजिए और चिकन को आपने सारा मसाला इसके ऊपर, चिकन के ऊपर आपने बहुत अच्छी तरह इसको मैरिनेट करना है, यानी कि सारा मसाला इसके ऊपर लग जाए। कट के अंदर भी आप आस्ता आस्ता इसको भरकर ये मसाला आप इसको लगा दीजिए। आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, सारी जगह आपने बहुत ही अच्छी तरह ये मसाला आपने इसको लगा देना है। जितना अच्छा ये मसाला हमारा चिकन को लगेगा हमारे चिकन का जायका उतना ही ज़बरदस्त आएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन बनेगी। इसको अंदर से बाहर से बहुत अच्छी तरह आपने इसको अच्छी तरह मैरिनेट इसको, यानी कि ये मसाला आपने इसको लगा देना है। फिर आपने इस चिकन को तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अगर आपका मौसम थोड़ा सा गर्म है तो आप इसको फ्रिज में रख दें, पूरी रात के लिए रख दें, या इसको आपने अगर ज़रूरत करना है तो 6 से 8 घंटे आप इसको मैरिनेट होने के लिए लाजमी रख दें। फिर एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल ले लीजिए और जो हमने गाजर ली थी एक छोटी सी वो बरी बरी काट लिया था वो इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है और इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है। तकरीबन 2 मिनट आप इसको फ्राई कर लीजिए। फिर इसके अंदर आपने जो बादाम हमने लिए थे उसको मैंने दरमियान से 2 कर लिए हैं, यानी काट लिए हैं, तो बादाम भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। इसको भी आपने तकरीबन 2 मिनट आपने इसको फ्राई करना है। फिर किशमिश ले लीजिए और किशमिश भी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। इसको भी आपने तकरीबन 2 मिनट अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है। फिर चीनी जो 1 टेबल स्पून ली थी वो शुगर भी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको भी आपने तकरीबन 1 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि चीनी आपस में मेल्ट हो जाए। ये देखना हमारा मिक्सर बहुत अच्छी तरह बन चुका है। हमारी चिकन भी मैरिनेट हो चुकी है, इसको तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये चावल जो मैंने कुछ लिए थे बॉयल मैंने कर लिया था और ये जो मिक्सर लिया था वो इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। बॉयल चावल की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी। बहुत ही स्पेशल तरीके के साथ मैंने बॉयल चावल किए हैं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर देख लीजिएगा। और जो चिकन जो हमने मसाला लगाया था उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो उसको भी मैंने इसी चावल के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। जो प्याज हमने छोटे छोटे काटे थे वो भी इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए
और इसको भी आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद यही जो हमने मटेरियल चावल का बनाया है ये चिकन के अंदर आपने ऐड कर देना है। बहुत अच्छी तरह चम्मच के साथ आप बिल्कुल इसको फुल भर दीजिए। जितने अच्छे आपके चावल इसके अंदर भरे जाएंगे हमारे चावल उतने ही मज़ेदार इसके साथ बनेंगे। जब ये पकेगी और अपना ही पानी जब छोड़ेगी तो इसका जायका चावलों का बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। फिर इसकी आप टांगों को बांध दीजिए ताकि ये खुले ना हो, और टूथपिक या बड़ी जो स्टिक है वहाँ से लेकर इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह कवर कर देना है ताकि ये इसका जो मुँह है वो बंद हो जाए। ये देख लें हमारे चिकन हमने अच्छी तरह स्टिक इसको लगा दी है तो सारे चावल इसमें कवर हो चुके हैं। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसलिए सब कुछ दिखा रहा हूँ। फिर एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर आपने ऑयल तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आपने सिर्फ इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। ज़्यादा आपने ऑयल ऐड नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है ताकि हमारी चिकन नीचे ना लगे, बस इसलिए इतना ऑयल आपने ऐड करना है। फिर इसके अंदर आपने चिकन रख देनी है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको कवर लगा के आपने इसको रख देना है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रखना है, दम वाली आंच के ऊपर। ये देख लें हमारे तकरीबन थोड़ा सा टाइम हो चुका है, ये चिकन पकना शुरू हो गई है। फिर इसी के जो इसने पानी और ऑयल जो छोड़ दिया हुआ है वो ऑयल इसके ऊपर आपने अच्छी तरह कोटिंग कर देनी है ताकि जो ऊपर से खुशक है वो भी ऑयल के साथ ये तर हो जाए। तो ऑयल हमने ज़्यादा 3 से 4 टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल किए थे। आपने इसको तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। फिर आपने इसको 6 से 8 मिनट के बाद आपने इसका साइड थोड़ा से चेंज कर लेनी है, यानी इसके दूसरे साइड के ऊपर भी आपने इसको पका लेना है। ये देख लें हमारी नीचे वाली साइड बिल्कुल अच्छी तरह कुक हो चुकी है, 6 से 8 मिनट हो चुके थे। अब दूसरी साइड को भी आपने 6 से 8 मिनट अच्छी तरह पका लेना है। तो इसको आपने बस बार बार नहीं खोलना है और ना ही हिलाना है। ये देख लें हमारी ये चिकन भी यहाँ से भी कुक हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और जायका भी बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये बनेगा। तो इसको बहुत आराम के साथ आप डिश आउट कर लीजिए और इसके ऊपर आपने हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लीजिए। और एक और बात, अगर आपने इस मसालों के अंदर अदरक और लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल करना है तो वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। वो ज़रा गर्म हो जाएगा, इसलिए मैंने कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बहुत ही जायकेदार और बहुत ही ग़िज़ा से भरपूर रेसिपी ये हमारी बन गई है। तो आप इसको ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा। अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।